समांतर श्रेणी के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। कुछ यूनिट आपका 5 है, कक्षा 10 यूपी बोर्ड। देखिए समांतर श्रेणी क्या होता है, किसी एक संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। जैसे आप समझिए आपके पास मान लो 3 रुपया है, 3 में आप जोड़ते जाइए, कुछ राशि जोड़िए, चाहे जो एक निश्चित राशि जोड़ी जाए ऋणात्मक चाहे धनात्मक, चाहे कोई रुपया ही ना जोड़ो। तो 3 जोड़ेंगे, 1 जोड़ो 3 1 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 1 जोड़ेंगे 7, ऐसी संख्या आपको बढ़ती जाएगी। तो इसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी में है। देखिए समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची को समांतर श्रेणी कहते हैं। शॉर्टकट में हिंदी में सा और श्रेणी, ठीक। और अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन एपी कहलाता है समांतर श्रेणी को। सर्वांतर आपका कॉमन डिफरेंस। देखिए जो निश्चित संख्या जोड़ा जाता है, जैसे यहाँ देखिए 4 3 में क्या जोड़ा गया, केवल 4 4, तो एक एक जोड़े, कितना जोड़े हैं, तो इसका सर्वांतर 1 हुआ। अगर हम कहते हैं यहाँ पर आपका 1 है, इसमें 1 घटाओ, -1 -2 माइनस ऐसे आएगा माइनस, तो यहाँ क्या किया गया, घटाया गया, तो सर्वांतर यहाँ कितना आएगा -1। यानी सर्वांतर जो निश्चित संख्या जोड़ा गया, तो यहाँ क्या जोड़ा गया, ऋण 1 जोड़ रहे हैं, ठीक। इसीलिए कह रहा है कि जो सर्वांतर कहलाते तथा डी से व्यक्त करते, किससे व्यक्त करते हैं, सर्वांतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। जैसे आपके पास 3 रुपया है, उसमें कोई रुपया ना मिले, अगले दिन कुछ ना मिलता जाए, तो बताइए कुछ मिलेगा नहीं, वही 3 ही 3 रहेगा। देखिए एपी का व्यापक रूप जो हम लोग पढ़ेंगे, ये आपको इम्पोर्टेंट है। ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d ए प्लस 3d। ये देखिए एपी का प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। पर देखिए आपका एपी 2 प्रकार की है, पहला परिमित होती है, दूसरा अपरिमित। परिमित मतलब होता है जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं, वह एपी जिसके पदों की संख्या निश्चित होती है, गिन सकते हैं। जैसे 1 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह निश्चित है, केवल 9 ही है। देखिए अपरिमित वह एपी जिसके अनंत पद, यानी पदों की संख्या क्या हो, अनंत हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाट डाट लिखा गया, तो आगे जाएंगे, यानी आप डाट लाइन जब पाएंगे उसे कौन सा श्रेणी कहेंगे, अपरिमित। और निश्चित संख्या तक रहेगा तो उसे परिमित। एपी का n वां पद, आपका ये सूत्र याद रखना होगा। एपी का n वां पद जो होता है ये आपका सूत्र है, यही आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां प्रथम पद ए क्या है, प्रथम पद होगा जो शुरू में लिखा होगा वही होगा। सर्वांतर डी, इनमें जो अंतर था, और पदों की संख्या ये क्या है, पदों की संख्या, जैसे 4 पद, 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद। एपी का सर्वांतर जो डी ज्ञात करना होता है आपको, ये अगर एपी ये लिखा जाए इस तरह से a1 a2, तीसरा पद ये है, ये चौथा पद है ना, इसी तरह डाट डाट आगे होगा, तो वही आप दूसरे में से पहला घटाएंगे तभी पता चलेगा, तीसरा में से दूसरा घटाइए या चौथे में से तीसरा घटाइए तो आपको सर्वांतर डी मिलेगा। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा, और अगला वीडियो अगले टाइम बताया जाएगा कुछ क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।